Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. Hello everyone, so welcome back to my channel JBR Online Classes, and in this video we are going to learn new 4 formulas. So the first one, integration tan x dx that equal to minus log cos x plus c, or you can write log sec x plus c. हमेशा याद रखना यहाँ पर मॉड होना जरूरी है. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन cot x dx that equal to log mod sin x plus c. थर्ड वन, इंटीग्रेशन sec x dx that means log sec x plus tan x plus c, or log tan pi by 4 plus x by 2 plus c. The last one, integration cosec x dx log cosec x minus cot x plus c and log tan x by 2 plus c. So here the first problem in exercise 8.6. Number 1, इंटीग्रेशन tan 2 माइनस 3x dx. सो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रेशन को हम सब्सटीट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे जैसे हमने 8.5 में किया था. उसके बाद हम दिखाएंगे 8.6 का फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे सॉल्व किया जाता है. सो पहले 2 माइनस 3x, सो 2 माइनस 3x इक्वल टू z, सो माइनस 3 dx इक्वल टू dz, देन dx इक्वल टू dz बाई माइनस 3. सो यहाँ पर हो गया माइनस 1/3 इंटीग्रेशन tan z dz. नाउ tan z का मतलब क्या होता है, साइन z बाई कॉस z. यहाँ पर मैंने cos z को p पकड़ लिया, सो इट विल बी माइनस साइन z dz दैट इक्वल टू dp. सो 1/p dp, सो इट विल बी, ऐसे यहाँ पर माइनस था सो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1/3 इंटीग्रेशन 1/p dp. अब 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log p प्लस c, सो इट विल बी 1/3 log, देन p का वैल्यू हो गया cos z और z का वैल्यू हो गया 2 माइनस 3z. सो द फाइनल आंसर विल बी 1/3 log cos 2 माइनस 3x प्लस c. ओके, नाउ सेम प्रॉब्लम को हम इस चैप्टर में जो फॉर्मूला दिया हुआ था, जो मैंने पहले ही बोला था, वो फर्स्ट फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला था इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला था, और इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला क्या होता है, log cos x होता है, वहाँ पर एक माइनस होता है, माइनस log cos x और log sec x. सो यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन tan 2 माइनस 3x dx. अब 2 माइनस 3x इक्वल टू z मैंने पकड़ लिया, सो दैट विल बी माइनस 1/3 इंटीग्रेशन tan z dz. अब tan z dz में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इट विल बी माइनस 1/3 माइनस लॉग, मैंने क्या बोला था, cos z. सो cos z प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया, log देन cos 2 माइनस 3x प्लस c. ओके, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेम आंसर आया था, यहाँ पर भी सेम आंसर आया. मैंने पहला वाला प्रॉब्लम दोनों ही मेथड से दिखा दिया, जैसे सब्स्टिट्यूशन और द फॉर्मूला. अब दूसरी बार से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कोई भी एक करेंगे. और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर हमेशा लॉग के हमेशा यहाँ कर मॉड होगा. मॉड क्यों होगा, एज लॉग फंक्शन इज नॉट डिफाइन द नेगेटिव वैल्यूज. ओके, रिमेंबर दैट लॉग फंक्शन इज नॉट डिफाइन द नेगेटिव वैल्यूज, दैट्स वाई वी यूज हियर द मॉड, बिकॉज मॉड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव. नेक्स्ट वन, सम नंबर 2, इंटीग्रेशन cot 7x माइनस 4 dx. अब नाउ इंटीग्रेशन cot x का फॉर्मूला क्या था, log sin x. सो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log sin 7x माइनस 4 प्लस c, और यहाँ पर 7x दिया हुआ है इसीलिए नीचे एक 7 आएगा, दैट्स वाई ईयर 1/7. ओके, सम नंबर 2(1), इंटीग्रेशन 1 प्लस tan square x dx बाई 2 tan x. नाउ tan x इक्वल टू z एंड sec square x इक्वल टू dx दैट इक्वल टू dz. नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, sec square x, और 2 tan x ये हो गया. नाउ 2 tan x, सो यहाँ पर tan x इक्वल टू मैंने z लिख लिया, सो 2 बाहर चला गया, 1/2, सो इट विल बी sec square x dx एज dz एंड 1/tan x 1/z. सो इट विल बी हाफ log z प्लस c, सो हाफ log tan x प्लस c. नाउ 2 इंटीग्रेशन 1/sin x cos x dx. सो 1/sin x, यहाँ पर मैंने एक 2 कर लिया, 2 sin x cos x, 2 को एडजस्ट करने के लिए मैंने बाहर एक 2 लिख दिया. ओके, सो 2, नाउ 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x. sin 2x मीन्स cosec 2x, एज 1/sin, सो इट मीन्स cosec. अब cosec का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, cosec का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log cosec x माइनस cot 2x. ओके, अब यहाँ पर 2x था इसीलिए cosec 2x माइनस cot 2x मैंने लिखा है, और नीचे एक आएगा 2. क्यों 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x दिया हुआ है, सो x का जो कोफिशिएंट वो हमेशा नीचे चला जाता है. अब बाहर में एक 2 था, 2 कैंसिल आउट, सो इट विल बी log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c. नेक्स्ट, सम नंबर 3(1), इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin x dx. नाउ cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin square x.
सो इसको सेपरेट करेंगे, 1 बाई साइन एक्स डी एक्स माइनस 2 और साइन स्क्वायर बाई साइन, सो साइन साइन कैंसिल आउट, इट विल बी 1 साइन देयर। ओके, नाउ 1 बाई साइन मीन्स कोसेक एक्स डी एक्स, और यहाँ पर हो गया माइनस, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, सो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स। नाउ कोसेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस 2 इट्स कॉस, सॉरी प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट सम नंबर 3(2), इंटीग्रेशन साइन 2x बाई साइन 4x। ओके, सो नाउ साइन 2x एंड साइन 4x को ब्रेक करेंगे, 2 साइन 2x कॉस 2x होगा, क्योंकि आपको मालूम है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x, और यहाँ पर 4x था, इसका मतलब यहाँ पर 2 साइन 2x कॉस 2x होगा। सो 2 साइन 2x कॉस 2x, साइन 2x कैंसिल आउट, सो इट विल बी 1 बाई कॉस 2x, दैट मीन्स सेक 2x, बाहर में 1 बाई 2 होगा, सो 1 बाई 2, सेक 2x का फॉर्मूला होता है लॉग, दैट मीन्स सेक x का फॉर्मूला, सॉरी लॉग सेक x प्लस टेन एक्स। अब x की जगह यहाँ पर 2x है, सो लॉग मॉड सेक 2x प्लस टेन 2x। अब x का कोफिशिएंट 2, सो नीचे एक 2 आ जाएगा, सो हाफ इंटू 2 इट विल बी 1 बाई 4 लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x प्लस c। सम नंबर 3(3), इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 2x। अब माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला में होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इक्वल टू कॉस 2x, बट यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है इसीलिए माइनस कॉस 2x। और नीचे यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स था, मैंने यहाँ पर एक 2 डाल दिया, और 2 को एडजस्ट करने के लिए बाहर यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इट विल बी साइन 2x, सो माइनस 2 एंड कॉस 2x बाई साइन 2x इट विल बी कॉट 2x। नाउ कॉट 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x। अब 2x की जगह यहाँ पर x की जगह 2x है, सो नीचे एक 2 आ जाएगा, 2 को मैंने यहाँ लिख दिया 1 बाई 2, सो 2 कैंसिल आउट, माइनस लॉग साइन 2x प्लस c। नेक्स्ट सम नंबर 4(1), इंटीग्रेशन साइन x बाई साइन x माइनस अल्फा। अब यहाँ पर एक नया ट्रिक अप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ पर x माइनस अल्फा दिया हुआ है, तो ऊपर में भी हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फा लाने की कोशिश करेंगे। सो x को हमने लिखा है x माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अगर अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया तो फिर से x चला आएगा, सो साइन x माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई साइन x माइनस अल्फा। अब मान लो x माइनस अल्फा एज a और a वाला अल्फा b हो गया, दैट मीन्स यू कैन हियर अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस b। अब साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और नीचे साइन x माइनस अल्फा। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने से a वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली कॉस अल्फा रह जाएगा, और यहाँ से कैंसिल आउट नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि कॉस x माइनस अल्फा बाई साइन x इट विल बी कॉट x माइनस अल्फा, एंड साइन अल्फा इज कॉन्स्टेंट, सो बाहर रह जाएगा। यहाँ पर भी कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट, सो बाहर चला यहाँ, और इंटीग्रेशन dx होता है x साइन अल्फा और कॉट x माइनस अल्फा। अब कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग, ओके लॉग साइन x होता है, सो x की जगह यहाँ पर x माइनस अल्फा है, सो लॉग साइन x माइनस अल्फा। अब x का कोफिशिएंट 1 था, सो नीचे कुछ देने की जरूरत नहीं है, सो फाइनल आंसर विल बी दिस वन। सम नंबर 4(2), एज सेम एज द प्रीवियस वन, सो आई होप यू कैन सॉल्व इट, थोड़ा कोशिश कीजिए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 5(1), इंटीग्रेशन dx बाई साइन x माइनस अल्फा साइन x माइनस बीटा। ओके, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट प्रॉब्लम है, यहाँ पर एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब एडजस्ट कर लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 1 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा। अब 1 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी हो सकता है 1 साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके क्योंकि तब साइन अल्फा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पर मैंने साइन अल्फा माइनस बीटा को डायरेक्ट ना लिखकर हमने यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट किया है। कैसे एडजस्ट किया है, जैसे नीचे दिया हुआ है x माइनस बीटा x माइनस अल्फा, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर x माइनस बीटा माइनस x माइनस अल्फा लिखा है। अगर आप ऐसे लिखेंगे x माइनस बीटा माइनस x माइनस अल्फा, तो देखिए x कैंसिल आउट होएगा, फाइनल में आएगा अल्फा माइनस बीटा। ओके, सो अल्फा माइनस बीटा को मैंने थोड़ा चेंज करके ऐसा लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे से ये वाला मैच करता है। अब यहाँ से हम लोगों को फ़ायदा क्या होगा ना, फ़ायदा क्या होगा, हम इसको यहाँ पर a पकड़ेंगे और इसको b पकड़ेंगे, सो a माइनस बी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। क्लियर।
अब इसको हम सेपरेट करेंगे। अगर सेपरेट करेंगे सो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए साइन एक्स माइनस बीटा, साइन एक्स माइनस बीटा कैंसिल आउट, सो इट विल बी कॉस बाई साइन, दोनों सेम ही है, सो कॉट हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर भी कॉस बाई साइन दोनों सेम है, सो कॉट होगा। इसका मतलब दोनों में ही कॉट आएगा, बट एक में एक्स माइनस अल्फा और दूसरे में एक्स माइनस बीटा। ओके, सो इंटीग्रेशन कॉट होता है लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर भी लॉग साइन एक्स माइनस बीटा, और बाहर 1 बाई साइन अल्फा माइनस बीटा रह जाएगा। सो दैट इज योर आंसर। Next, sum number 5(2) as same as the previous one, so I hope you can solve it. Now sum number 6(1), integration dx by sin x minus a cos x minus b। यहाँ पर भी हम सेम एडजस्ट करेंगे, बट यहाँ पर हम साइन नहीं लेंगे, हम यहाँ पर कॉस लेंगे। अब कॉस क्यों लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने साइन ले लिया तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में यहाँ पर साइन ए माइनस बी तो है, बट यहाँ पर साइन जो वहाँ पर अप एंड डाउन सेम एंगल था, बट यहाँ पर सेम फंक्शन नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, सेम फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए आप उसको कॉट और टाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पर कॉस लेना होगा। सो कॉस ए माइनस बी इट विल बी कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब इसको यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, सो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, देन कॉस बाई साइन, देखिए दोनों सेम है, अगर आप साइन लेते तो ए वाला पोर्शन सेम नहीं होता, सो इट विल बी कॉट, एंड यहाँ पर भी आपका साइन साइन कैंसिल आउट हो गया, सो इट विल बी नाउ टेन। ओके, साइन बाई कॉस इट विल बी टेन एंड एक्स माइनस बी। सो कॉट का फॉर्मूला हो गया लॉग साइन एक्स, और टेन का तो दो फॉर्मूला होता है, एक कॉस वाला एक साइन वाला। अगर मैंने यहाँ पर कॉस वाला लिया इसलिए यहाँ पर माइनस हुआ, अगर आप यहाँ पर सेक वाला फॉर्मूला लेते तो यहाँ पर प्लस होता। ओके, कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। सो 1 बाई कॉस ए माइनस बी लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और मॉड देना मत भूलना। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 6(2), इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स डी एक्स। टेन क्यूब मीन्स टेन स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब टेन स्क्वायर की जगह सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन एक्स। अब टेन एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सो सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। नाउ लेट टेन एक्स इक्वल टू जेड, सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। सो यहाँ पर हो गया इंटीग्रेशन जेड डी जेड माइनस लॉग टेन का इंटीग्रेशन होता है सेक, सो लॉग सेक एक्स। यहाँ पर आप कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तब यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस में नेगेटिव होता है। सो नाउ इट विल बी जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। सो जेड स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर, सो 1 बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। सम नंबर 7(1), इंटीग्रेशन साइन 2x बाई साइन 5x साइन 3x dx। अब यहाँ पर 5x 3x है, अब 2 को हम एडजस्ट करेंगे 5x माइनस 3x में। ओके, फिर यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, जैसे सम नंबर 5 में हमने किया था साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, और वहाँ से हमने इस चीज़ को डिवाइड करके एडजस्ट करके वहाँ से 2 कॉट लाया था। ओके, अगर आपको यहाँ पर समझ में कोई थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, आप सम नंबर 5 फिर से देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा स्टेप जंप किया है। सो इस हिसाब से मेरे यहाँ पर एक कॉट 3x आया और यहाँ पर कॉट 5x आया। अब कॉट 3x का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन 3x। अब x की जगह 3 है, इसीलिए हम यहाँ पर बाई 3 दैट मीन्स 1 बाई 3। यहाँ पर भी सेम 5x था, सो नीचे एक 5 आएगा, सो 1 बाई 5 प्लस सी। 7(2), इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ 1 मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब नीचे है साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसको डिवाइड करेंगे, सो साइन स्क्वायर बाई दिस 1, सो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई साइन। ओके, नाउ 1 बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स दैट इक्वल टू टेन एक्स। अब यहाँ पर 1 बाई कॉस रह जाएगा दैट इक्वल टू सेक एक्स, सो फाइनली सेक एक्स टेन एक्स, और यहाँ पर 1 बाई साइन एक्स दैट मीन कोसेक एक्स। सो इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ओनली सेक एक्स, और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट सम नंबर 8(1), इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। सो 1 माइनस साइन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस एक्स, क्योंकि कॉस 90 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए मैंने एक बार माइनस साइन एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पर लिख दिया कॉस 90 प्लस एक्स। सो नाउ 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
2 cos square theta by 2. So it will be 2 cos square 90 plus x by 2. So it will be 2 cos square, now 90 by 2, that means 45, that means pi by 4 or plus x by 2. Okay, clear? So now root over 2 cos square pi by 4 plus x by 2. अब 2 का रूट होगा √2 और यहाँ पर cos स्क्वायर था इसलिए ओनली cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. सो √2 बाहर चला आया और cos को यहाँ पर हम सेक में कन्वर्ट करेंगे. सो सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2. अब सेक का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है. सो लॉग सेक पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स. अब x की जगह यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है. x का कोफिशिएंट हाफ है इसलिए नीचे हाफ आ जाएगा. अब हाफ को यहाँ पर बिठा दो. सो 2 हो जाएगा. 2 बाई √2 इट विल बी √2. सो √2 एंड दिस वन. सो योर दैट इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर 82. ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम है. सो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x. सो 1 मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स. सो इसका मतलब नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया. ऊपर में भी a प्लस डी दैट मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है. सो कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया. अब 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने पहले भी किया था. हम यहाँ पर क्या करेंगे एक 1/2 एडजस्ट करेंगे 1/√2, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू साइन एक्स में सेम होता है दैट इज साइन 45 एंड कॉस 45. सो 1/√2 एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर भी एक 1/√2 लाना होगा. अब 1/√2 को चेंज करेंगे कॉस पाई बाई 4 दैट मीन्स 45. यहाँ पर भी साइन पाई बाई 4 दैट मीन्स 45. ऑल्टरनेट करके लिखना होगा. यहाँ पर साइन है इसलिए मैंने कॉस लिखा है, यहाँ पर कॉस है इसलिए हमने साइन लिखा है. सो इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. सो नाउ 1 बाई साइन मीन्स कोसेक, कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4. अब कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 दैट मीन्स कोसेक का फॉर्मूला होता है लॉग कॉस माइनस कॉट. ओके, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद नीचे कुछ नहीं आएगा. सो कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 4. Now sum number 9. This is the last sum in this video and as well as in this exercise. So if you like my video, please share this video and please subscribe my channel if you are a new viewer. Okay, so इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 8.7 स्टार्ट करेंगे. So now sum number 9. Integration √2 sin x by sin x minus 4 minus pi by 4 dx that equal to, यहाँ पर given दिया हुआ है ax plus b log mod साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 मॉड प्लस सी. अब यहाँ से हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो हम क्या करेंगे, पहले इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे. सो यहाँ पर √2 बाहर चला आएगा इंटीग्रेशन, और पर साइन जो एक्स है ना, एक्स को ऐसे एडजस्ट करेंगे. सो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कर दिया. मैंने पिछले भी एग्जाम किया था, एक्स माइनस अल्फा था शायद वहाँ पर. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ए वाला हो गया साइन ए और ए वाला हो गया बी. सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया. अब इसको सेपरेट करेंगे. सेपरेट करने से ए वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा. कॉस पाई बाई 4 √2 आ गया यहाँ पर, फिर प्लस दिया, फिर √2 यहाँ पर आया. नाउ कॉस बाई साइन इट विल बी कॉट और साइन पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट होता है, सो बाहर चला गया. सो यहाँ पर हो गया cos पाई बाई 4 मीन्स 1/√2. सो √2 कैंसिल आउट. इंटीग्रेशन dx इट विल बी x. यहाँ पर भी 1/√2 √2 कैंसिल आउट. कॉट का इंटीग्रेशन हो गया log साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी. सो लास्ट में वैल्यू आ गया x प्लस लॉग साइन x माइनस पाई बाई 4 प्लस सी. अब यहाँ पर क्या था ax, यहाँ पर आ गया x. दैट मीन्स a यहाँ पर कोफिशिएंट था, यहाँ पर 1 है. सो a इक्वल टू 1. अब लॉग के आगे b होगा, यहाँ पर b नहीं है, इसका मतलब 1 है, सो b भी 1. सो दैट मीन्स a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1.